हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिश गीक। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज का स्पेशल टॉपिक है स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया। ये तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज स्पेशल फोर्स? स्पेशल फोर्स एक स्मॉल यूनिट होती है आर्म्ड पर्सनल की, जो रेगुलर आर्म फोर्सेस से ली जाती है फॉर स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि कहीं पर किसी ने किसी को किडनैप कर लिया है या फिर कोई बहुत ही खतरनाक मिशन है जिस पर एकदम से हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं ले जा सकते। छोटे छोटे पैकेट्स में हम लोग अपनी टीम्स को लेके जाते हैं जो जिन पे हमें धावा बोलना है उस जगह पर। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक थी, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर आर्मी की स्पेशल फोर्स गई थी मुंबई 26/11। तो यहाँ पर ब्लैक कैट कमांडोज यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने किया था। ये रेस्क्यू मिशन था। और सर्जिकल स्ट्राइक्स जो थी वो एक अटैक मिशन था। तो ऐसा कोवर्ट मिशंस या फिर कॉम्प्लेक्स मिशंस। इंडिया के पास बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस हैं, बहुत सारी, जी हाँ। और जो दो मिनिस्ट्रीज में बटी हुई हैं। मिनिस्ट्रीज क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखती हैं और एक्सटर्नल आर्म्ड ऑपरेशंस को देखती हैं। जैसे जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें से तीन ब्रांचेज हैं हमारे पास में। पैरा एसएफ या पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी से, जो 1966 में बनी थी। मरीन कमांडोज या मार्कोज जो इंडियन नेवी से लिए गए हैं, 1987 में बने थे। गरुड़ कमांडोज इंडियन एयरफोर्स से लिए गए थे 2004 में। मिनिस्ट्री ऑफ होम या मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज 1984 में बने थे। एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसके बारे में आप सब लोगों ने 2020 में बहुत सुना होगा गलवान इंसिडेंट के बाद में। जो R&AW यानी जिसको हम रॉ बोलते हैं, जो कि एक्चुअल नाम नहीं है रॉ, R&AW है, 1962 में बनी थी। एसजी या विकास स्पेशल ग्रुप, एसजी या विकास बटालियन अंडर R&AW, ये भी बहुत सीक्रेट ब्रांच है, 1981 में बनी थी। तो चलिए अब आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानते हैं, जो एक्सटर्नल आर्म फोर्सेस द्वारा की जाती है। तो पैरा एसएफ, पैरा कमांडोज, मरीन कमांडोज, गरुड़ कमांडोज, इनकी ध्यान ध्यान रखिएगा इनको बात को। इनको पहचानने का तरीका है, ये जो भी अपनी ड्रेस पहने होंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स की, लेकिन इन्होंने मरून कलर की कैप या मरून बैटन पहनी होगी। ठीक है जी। द फ्यू द अलीट, ये इनका मोटोज होता है। ठीक है, तो 1966 में बनी थी ये। 62 और फिर 65 की वॉर्स के बाद में हमने देखा कि बहुत कुछ हम अचीव नहीं कर पा रहे थे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, जो हमें थोड़ा एज दिलाते, थोड़ा एडवांटेज दिलाते, जिसके लिए हम कम लोगों में ज़्यादा बड़ा एक जो है ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते, नहीं हुआ। तो फिर इसलिए जो है हमने ये वाली बनाई थी। और इसको बनाने के लिए हमें बाहर की जो बाहरी दुनिया की जो फोर्सेज हैं, उन्होंने भी हमारी मदद करी थी, अमेरिका ने खास तौर पे। और सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने एक मूवी देखी थी उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 पे बेस्ड थी जो, उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो यही सब चीज़ पैरा एसएफ नहीं करी थी, पैरा कमांडोज जिन्होंने मरून कैप पहनी हुई थी। मरीन कमांडोज या मार्कोस इंडियन नेवी से लिए गए थे। 1971 वॉर में हमारे पास एक ब्रांच हुआ करती थी, उसका नाम था स्पेशल बोट सर्विस, जो कि एक्चुअल में मरीन कमांडोज की तरह ही थी। बट ये बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने उसको डिसबैंड करके 1987 में मरीन कमांडोज या मार्कोस करके एक नई यूनिट बनाई थी, जो स्पेशल फोर्सेस की तरह थी। गरुड़ा कमांडोज यानी गरुड़ कमांडोज जो इंडियन एयरफोर्स के थी, 2004 में बनी थी ये। 2001 में आईएएफ के बेसिस पर जेएनके में बहुत ज़्यादा अटैक हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी अपनी खुद की एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों से निपटेगी। हम आर्मी का इंतजार नहीं करेंगे, ना ही उसको तकलीफ देंगे, वो अपना काम करो और कम से कम हम अपनी रक्षा तो खुद कर ही। सिविलियन फोर्सेस जो सामने दिखाई देती हैं, कुछ कुछ या उनके बारे में पता है, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ के बारे में पता है। जैसे R&AW की जो है एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो टिबेटियन रेफ्यूजीज से बनी थी। अब प्लान ये था कि टिबेटियन रेफ्यूजीज को इकट्ठा करके हम चाइना के टिबेटियन प्लेटो वाले इलाके पर हमला करेंगे। तो ये लोग उस टेरेन को जानते हैं, प्लस इनके खून में वो उस हिसाब से बना हुआ है इनका जो शरीर है, जो बहुत ऊंचाई पर भी आराम से चल फिर सकता है, बल्कि बल्कि भाग दौड़ सकता है। दूसरा, हम इनके अंदर जो आग पल रही है चाइना के अगेंस्ट, उसका भी यूज़ कर सकते थे। इन्होंने 1971 की वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ, एक चीज़ बोलूँ कि 1962 की वॉर में इन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था, इन्हें आगे नहीं भेजा गया था। जिस बात को इनको लेके गुस्सा था, 1971 की वॉर में हमने इनको यूज़ किया था, इनकी सर्विसेज को। और 2020 की में जो गलवान इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो हमने पीक कैप्चर्स करी थी, जिसकी वजह से चाइना थोड़ा घुटनों पर आया था, वो इन्होंने किया था। और उसमें हमारा इनका एक जवान भी शहीद हुआ था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एसजी यानी कि स्पेशल ग्रुप या विकास बटालियन, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि एसएफएफ को विकास बोलते हैं, नहीं, एसजी ग्रुप यानी कि स्पेशल ग्रुप विकास बटालियन।
ये RNAW के कोवर्ट ऑपरेशंस, यानी कोवर्ट यानी कि चुपचाप ऑपरेशंस वालों के लिए है, जो हम ज़्यादातर बाहर करते हैं। अंदर भी कुछ होते हैं ऑपरेशन, लेकिन मेजरली उनको अब उनका काम अब दूसरी ब्रांच ने ली है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन जो सारी चीज़ें हैं वो सब अब बाहर की, वो सारी की सारी इस यूनिट ने ले ली है, जिसको हम SG बोलते हैं। इसके बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपको। जो पुराने ऑफिसर हैं या कुछ पुराने लोग हैं, उन्होंने ही कुछ बताया, या बाहर की एजेंसीज जो है कुछ बोलती हैं, इसके बारे में कहीं कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSG, ब्लैक कैट कमांडोज आपने देखे होंगे, नेताओं के चारों तरफ घूमते रहते हैं। यस, पेड़ पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट दूंगा वाला सीन है, वही वाले लोग। 1984 में क्या हुआ था कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब ये जो गोल्डन टेम्पल है इसमें आर्मी घुसी थी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आर्मी घुसी है, उसके बजाय उनको एक स्पेशल यूनिट घुसनी चाहिए थी, जो थोड़ा इससे कम खून खराबे में ज़्यादा काम कर पाती है। ऐसा नहीं कि वो लोग इनएफिशिएंट थे, वो लोग उस काम के लिए ट्रेन नहीं थे, ये एक अलग से कोर्स होता है। तो अलग से ये चीज़ बनाई गई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया था, जब 1987 में फिर से स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में आतंकवादी घुस गए थे, सिख आतंकवादी। तो मेरे यहाँ मैं फिर बोलूँगा, मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ। डेफिनेटली उन ऑपरेशन ब्लू थंडर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिख भी थे, जिन्होंने उस ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया था, और तब हम वो जीत कर पाए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि टेररिज्म किसी भी तरीके से वो गलत है। अब इन NSG में एक खास चीज़ है कि जो है आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज यानी कि CRPF, CISF, IEP, ITBP, BSF और SSB से भी बंदे लिए जाते हैं, और कुछ कुछ जगह स्टेट पुलिस से भी ले लिए जाते हैं। इसमें कोई अलग से भर्ती नहीं होती है, वहीं से बहुत अच्छे अच्छे बंदों को उठाया जाता है, कुछ को वॉलंटियर, कुछ को ऑफर दिया जाता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करोगे, ये लोग काम करते हैं। तो आपको अगर याद होगा, 26/11 का हमला हुआ था, तो उसमें मरीन कमांडोज और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये लोग गए थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं ये गए थे ताज होटल में, और मरीन कमांडोज गए थे नारीमन पॉइंट पे। हाँ, टिप ऑफ एक दे दूं कि इस स्पेशल फोर्सेस के मामले में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव प्राइम मिनिस्टर रही थी, वो थी मिसेस इंदिरा गांधी, जिन्होंने पैरा एसएफ बनाई आर्मी से लेके। उसके बाद में RNAW से को बनाया, पहले उन्होंने RNAW बनाया IB से, और फिर RNAW के बाद में जो स्पेशल ग्रुप्स वगैरह थे, उन्होंने उन ऑपरेशंस को करने की परमिशन दी। और पहले यही लोग जो हैं वो इंटरनल ऑपरेशंस करते थे। इसके बारे में मैं एक और वीडियो मेरा है, मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, RNAW की स्पेशल फोर्सेस के बारे में। मार्कोस जो नेवी से बनाए गए थे, ये भी इंदिरा गांधी ने ही डिसीजन लिया था। नेहरू जी ने SFF यानी कि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो टिबेटन रिफ्यूजीज को लेकर बनाई गई थी, वो, और वाजपेयी जी ने गरुड़ा कमांडोज के लिए अपनी अपनी कंफर्मेशन कंसेंट दी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल SF यानी कि स्पेशल फोर्स यूनिट्स वर यूज्ड इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन JNK नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में भी, जो इन सभी को एक्सपोजर दिया जाता है कि क्योंकि वो डेफिनेटली कोई इतनी हिम्मत तो करेगा नहीं हम पे हमला करने की, तो इनको एक्सपोजर कैसे मिलेगा, तो उन्होंने उनको लेकर आए, यहाँ तक कि NSG को भी लेकर आए थे, कि ताकि आपको भी पता लगे कि आतंकवादी बिहेव कैसे करते हैं, एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि आप उनके लड़ने का तरीका कैसे, ताकि अगर कहीं वो कुछ कैप्चर वगैरह करते हैं, तो आपको रेस्क्यू मिशन में आपको ये एक्सपोजर मिला हो, तो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, मैं SG जो है यूनिट है, उसके बारे में क्लेम नहीं कर सकता, जो RNAW के अंडर है, कि उसने क्या एक्सपोजर लिया है नहीं लिया, क्योंकि उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। थैंक यू। आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर के बिना मत जाइए, क्योंकि चैनल नया है। जब तक आप लोगों का मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर मॉडिश गीक। थैंक यू।